कोर्स में बहुत कुछ सीखा है। कोर्स में सीखा हूँ धम्पत संघ के माध्यम से उसमें जुड़ के। हमारे आचार्य लोग पहली बार मंच पर बोल रहे हैं। आप लोग पता है ना, ये पहली बार आज आचार्य कनक बोली है, पहली बार आचार्य सोनी बोल रही है और पहली बार आचार्य श्यामू जी बोल रहे हैं। मंच पर आकर यहाँ पर हाथ में जब माइक आता है ना, तो सबको सिट्टी पिट्टी गुम जाती है, कुछ नहीं याद रहता क्या बोलना है। इसीलिए कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, कुछ कुछ भूल रहे हैं। भूल नहीं रहे हैं, वो मंच का जो फोमो होता है, जो डर होता है, वो है। तो बड़े बड़े जो वक्ता होते हैं, जो रोज बोलते हैं, मैं रोज बोलता हूँ, इसलिए मैं आपसे, पूरा परिवार बैठा हुआ है। आचार्य श्यामू जी जुड़े। आचार्य श्यामू जी जब जुड़े तो उनको पता लगा कि धम्पत संघ क्या कर रहा है, तो उस महत्वपूर्ण कार्य को करने की इच्छा आचार्य श्यामू जी की हुई। आचार्य श्यामू जी ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं, तो उन्होंने अपने घर पर मैसेज भेजा कि आप लोग जुड़िए मीटिंग में और आप लोग ये कोर्स सीखिए। तो फिर आचार्य सोनी जी जुड़ी और आचार्य सोनी जी ने आचार्य कनक जी को भी ये कोर्स अपने साथ में याद करवा दिया। और ये कोर्स केवल मोबाइल से सीखा है, मोबाइल पर जुड़कर गूगल मीट पर सिखा दिया। ये सारा जो सीखा है मोबाइल से। हमारी मीटिंग दोपहर को 2 बजे शुरू होती है और रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलती है। अभी भी चल रही है मीटिंग। अब बताइए, किसी के पास कोई बहाना है? जिसके पास जब समय लगे तुरंत मीटिंग में जुड़ो और सीखना शुरू कर दो है। फिर सुबह 5 बजे शुरू होती है और 9 बजे चलती है। इतनी लंबी गूगल मीट जो है सिर्फ इसलिए चलती है कि आप लोग उससे जुड़ें और ये कोर्स कर लें। और जब इस कोर्स को कर लेंगे तो जगह जगह लोगों को बुद्ध के धम्म के बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं, इस कोर्स का अभ्यास भी करवाते हैं। क्या अभ्यास करवाते हैं? हम देखते हैं कि वहां पर कोई क्रोध तो नहीं कर रहा, कोई गुस्सा तो नहीं कर रहा, किसी ने किसी के साथ में कुछ गलत तो नहीं किया। ये सारी चीजें हम कंट्रोल करते हैं। और हमारा जो ये परिवार है, ये धम्पत संघ के अधीन है। अगर आपको कभी भी इस परिवार से कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, तो गूगल मीट पर जुड़ना और वहां पर जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देना। इनके ऊपर जो है बिल्कुल मुकदमा चलेगा संघ में। उस मुकदमे में दंड दिया जाता है। दंड किस लिए दिया जाता है? दंड उनके कल्याण के लिए, क्योंकि बीमारियां कहाँ है? चित्त में है ना। तो चित्त में बीमारियां हैं, उनको निकालने का काम संघ करता है, शुद्ध करता है। और दंड कैसा देते हैं? आर्थिक दंड नहीं देते या कहीं जेल नहीं भेजते। क्या बोलते हैं कि अब आप हर रोज रात को ठीक 9 बजे संघ की मीटिंग में जुड़ेंगे और संघ से क्षमा मांगेंगे कि संघ, मुझसे अपराध हुआ, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह से हम दंड देते हैं कि आपको 1 हफ्ते करना है, ज्यादा गलत काम किया है तो 2 हफ्ते करना है। अब बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? और किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लेते। ये नहीं कहते कि इस कोर्स को करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस तो मांगते हैं। फीस क्या है हमारी? फीस है डेडिकेशन, समर्पण। जब तक कोई समर्पित नहीं होगा तब कुछ भी सीख नहीं पाएगा। फिर इस संघ में, धम्पत संघ है ना, ये धम्पत संघ का मालिक कौन है? ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई उस संगठन का तो मालिक वो है, उस संगठन का वो अध्यक्ष है, ये है, तो मैं क्या करूंगा वहां पे जाकर, मैं क्यों जुड़ूं? अब इस संघ का मालिक कौन है? हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको मालूम है कि संघ का मालिक कौन है? तो बोलते हैं जी पता नहीं। कोई कोई बोलता है, जो मेरे जानते हैं, कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश इस संघ के मालिक है। तो हम बोलते हैं नहीं, कोई इसका मालिक नहीं है। इस संघ का हर वो सदस्य मालिक है जो इस संघ के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है। अब बताइए, बात अच्छी है नहीं है? आप लोग भी जब जुड़ेंगे तो आपको भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो मुझे है, जो इनको है। कोई आपके साथ में भेदभाव नहीं होगा। पहले दिन आइए और कंप्लेन कर दीजिए, आपकी सुनवाई होगी, वैसी होगी जैसे इनकी सुनवाई हो रही है। किसी को कोई समस्या ही नहीं है। तो ये जो व्यवस्था बनाई है, ये कितनी सुंदर व्यवस्था है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। हमारी सभी समस्याओं का हल इस व्यवस्था में है। कैसे है? हमने कहा भी हमारे संघ में हम लोग आर्थिक सहयोग करते हैं आपस में, और जब इकट्ठा होता है तो हमारे संघ के किसी आचार्य को जरूरत महसूस हुई तो उसको हमने सहायता कर दिया। अभी हमने कई संघ के आचार्यों की सहायता की है। अभी पिछले साल हमने एक कैडर लगाया था मनाली में, 4 आचार्यों को बिल्कुल मुफ्त लेकर गए। जिनके पास आर्थिक समस्या थी, नहीं आ सकते थे, लेकिन समय था, तो संघ ने उनको बिल्कुल मुफ्त कर दिया। 4 या 5 हजार रुपए की कॉस्ट थी। वहां पर 4 दिन का कैंप था और आना जाना का किराया भी दिया और रास्ते में खाने पीने का भी उनको दिया। अब बताइए कैसे हुई ये? हमारे
समाज की संख्या कितनी है, करोड़ों में है। अगर 1 करोड़ लोग इकट्ठे होकर और 1 महीने में 1 रुपया दान करें तो 1 महीने में कितना रुपया इकट्ठा हो गया, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया। अब उस 1 करोड़ रुपए से हम क्या कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम व्यवस्था नहीं बना पाते, और व्यवस्था बनती भी है, लोग आते भी हैं, लोग करते भी हैं, तो क्या है, लूटने आते हैं लोग, जो है झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो जहां धोखा ना हो, लूट ना हो, इसलिए जो है ये व्यवस्था बनाई है कि अगर आपको कभी भी लगे कि ये लूट हो रही है, तुरंत प्रस्ताव लेकर आइए, आपके प्रस्ताव पर तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत निर्णय होगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो रही संघ के बारे में थोड़ी जानकारी। तो अब मैं जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हमारे बीच में से, आप लोगों में से कोई बाबा साहेब की जयंती के बारे में अपने विचार रखना चाहे तो वह इस मंच पर आमंत्रित है।